वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इज 1.8 न्यूटन, 1.5 cross 10 raised to the power minus 9 Newton, 2.30 cross 10 raised to the power minus 28 Newton, 2.30 cross 10 raised to the power minus 27 न्यूटन। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। और ये हमारे पास इसका जवाब किस तरह आता है, या दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान हम फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है कूलम लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रॉन हैं और हम दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। के की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 क्रॉस 10 रेज़ द पावर 9। ठीक है जी, 9 क्रॉस 10 रेज़ द पावर 9। ये भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास और ये भी इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन में दो इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। एक जो इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, 1.6 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया, दूसरे पे भी इतना ही चार्ज है, 1.6 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस के दरमियान या दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 9 को 1.6 को और 1.6 जो है इसको आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 को 1.6 को और फिर जो है 1.6 जो है, इन तीनों टर्म्स को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो कितना आता है, 23.04 क्रॉस, ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये 10 की पावर माइनस 19 है, ये 10 की पावर माइनस 19 और ये 10 की पावर माइनस 19। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस 38। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है और प्लस 10 की पावर 9। हमारे पास जवाब क्या आता है, 23.04 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 29। अब चूंकि ये हमारे पास क्या है 23.04, इसे हम क्या करते हैं, एक 10 से हम डिवाइड भी कर देते हैं और एक 10 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 2.30 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 28। यहाँ पे हमने किया है, ये क्या किया, एक 10 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया और एक 10 से डिवाइड भी कर दिया है। जब इस टर्म को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2.30। ठीक है, जब यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, चूंकि जब यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या है हमारे पास, 10 रेज़ द पावर माइनस 29। तो साथ जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये बाकी कितना रह जाएगा, 10 की पावर माइनस 28। ये माइनस 29 है, ये प्लस 10 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बाकी कितना रह जाएगा, 10 की पावर माइनस 28। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन आता है वो कौन सा आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज 1.2 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 1.6 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 कूलम, माइनस 18 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 कूलम। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है, माइनस 1.6 क्रॉस 10 रेज़ द पावर माइनस 19 कूलम। ऑप्शन सी इज द
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डाल्टन, केपलर, न्यूटन, माइकल फैराडे। इसका हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज placed at a point in the electric field is known as electric field intensity, magnetic field intensity, electric potential, capacity। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स को महसूस करता है कब, जब हम उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। इस फार्मूला से या इस इक्वेशन से हमें क्लियरली नजर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक वोल्ट। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज कूलम, वोल्ट, न्यूटन पर कूलम, एम्पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। हमें पता है हमारे पास जो फोर्स है इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है, और जबकि चार्ज जो है इसका यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम है। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू क्यू ओवर एफ, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, E इज इक्वल टू क्यू एफ, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू स्क्वायर। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कूलम, वोल्ट, न्यूटन पर कूलम, एम्पेयर। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू
फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये एमसीक्यू जो है ये रिपीट हो रहा है। E इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स है उसका यूनिट क्या है, न्यूटन, और जो चार्ज है उसका यूनिट हमारे पास क्या है, कूलम। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए सर्टेन एंगल। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका फार्मूला हमें पता है क्या है, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वही डायरेक्शन होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट न्यूट्रॉन, एक्स रेज, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा किसको डिफ्लेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा जो है ये चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डिफ्लेक्ट चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन से पार्टिकल है या कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिस पे चार्ज है और कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिन पे चार्ज नहीं है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एक्स रेज पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नहीं डिफ्लेक्ट करेगा। अल्फा पार्टिकल जो हैं ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर अल्फा पार्टिकल जो है उसको क्या करेगा, ये डिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट डिफ्लेक्ट। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इससे पहले एमसीक्यू में मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जो है वो चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगा। अगर एक ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसे हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो है, सॉरी अल्फा रेज जो है इन पे भी चार्ज है, बीटा रेज पे भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो है इन पे भी चार्ज है। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है, एक्स रेज। तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स रेज जो है इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म नियर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नियर ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नियर टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज, between two parallel oppositely charged metal plates. The electric field will be uniform. electric field जो है ये uniform कहाँ पे होगा, the electric field will be uniform between two parallel oppositely charged metal plates. अगर आपके पास जो है इस तरह की दो oppositely charged metal plate हैं, ठीक है, एक पे आपके पास जो है क्या है पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे जो है वो क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो फिर जो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म बिटवीन टू पैरेलल अपोजिटली चार्ज मेटल प्लेट। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली ए मैग्नेटिक फील्ड, ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड, neither electric field nor magnetic field. An electric charge at rest produces only an electric field. ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। किसी भी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए मूव करना पड़ता है। अगर कोई चार्ज जो है वो फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा करेगा। अगर कोई चार्ज जो है वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको प्रोड्यूस करेगा या पैदा करेगा। इस एमसीक्यू का हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, ओनली एन इलेक्ट्रिक
field. An electric charge at rest produces only an electric field. Option B is the right option. Next question number 16 है हमारे पास. The magnitude of electric intensity due to a point charge Q at a distance r in a free space is given by A is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over r. B is equal to 1 over pi epsilon naught Q square over r. C 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square. तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन C है. The magnitude of electric intensity due to a point charge Q at a distance r in free space is given by E is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square. Option C is the right option. Next question number 17 है हमारे पास. The electric intensity at infinite distance from the point charge is 0, infinite, 1 volt per meter, positive. हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से वो किस के इक्वल है. E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, इन्फिनिट. ठीक है, तो हमारे पास फिर क्या ये इक्वेशन बनेगी. E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर इन्फिनिट. अगर किसी भी टर्म को हम इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो वो टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है. जब Q को हम इन्फिनिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. जब ये जीरो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो इसे भी ये क्या कर देगी, जीरो कर देगी. तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, जीरो. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इन्फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज जीरो. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट अराउंड द चार्ज. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. फिजिकली एग्जिस्ट ओनली नियर द चार्ज. चार्ज के करीब फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं. फिजिकली एग्जिस्ट एवरीवेयर, हर जगह पे फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, या फिर ये इमेजिनरी हैं. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि ये क्या है, इमेजिनरी है. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए सर्टेन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड मैथमेटिकली बाय द रिलेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन E डॉट डेल्टा ए. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक intensity square dot delta A. Electric flux is equal to sum of E dot delta A square. Electric flux is equal to sum of delta E dot A. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सम ऑफ E dot delta A. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल ऑफ दीज. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल ऑफ दीज. तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पे डिपेंड करता है, नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस पे भी डिपेंड करता है. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ओनली, द मीडियम ओनली, द मीडियम एंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, द शेप ऑफ द सरफेस। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड चार्ज enclosed by the closed surface. Option C is the right option. Next question number 23 है हमारे पास, the electric flux is vector quantity, scalar quantity, neither vector nor scalar, vector as well as scalar quantity. इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए, ठीक है, वेक्टर एरिया। चूंकि ये हमारे पास क्या है, एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट जो है ये हमें क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी देता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट charge enclosed by closed surface. Electric flux is equal to charge enclosed by closed surface divided by epsilon naught. Electric flux is equal to epsilon naught divided by charge enclosed by a closed surface. None of this. तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज enclosed by a closed surface divided by epsilon naught. Option B is the right option. Next question number 25 है हमारे पास, Gauss law can only be applied to a curved surface, a flat surface, a surface of any shape, a closed surface. Gauss law can only be applied to a closed surface. Option D is the right option.